हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही हार्डी विंटर फ्लावर प्लांट के बारे में जिसका नाम है मैरीगोल्ड। हिंदी में इसे गेंदे के फूल का पौधा भी बोलते हैं। मैरीगोल्ड में बहुत सारे तरह की वैरायटीज़ आती हैं जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। ये एक फ्रेंच वैरायटी का मैरीगोल्ड का पौधा है। ये ड्वार्फ ही रहता है, ड्वार्फ यानी कि छोटी हाइट में ही रहता है और बहुत सारे फ्लावर्स इसमें आते हैं। मैरीगोल्ड एक एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट से हमारा क्या मतलब है कि आप साल में इसकी 2 बार सीडलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो फरवरी में कर लीजिए या फिर आप जुलाई में कर लीजिए। प्लांट ब्लूमिंग पे और फ्लावरिंग पे आएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये फ्लावरिंग करेगा। वंस इट इज़ डन विद द फ्लावरिंग इट विल कंप्लीट इज लाइफ साइकिल एंड इट इवेंचुअली विल डाई। ऐसा नहीं है कि आप सेम प्लांट को अगले साल भी ले जाएंगे और अगले साल भी वो प्लांट आपके यहाँ सर्वाइव कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको दोबारा से फरवरी में या जुलाई में इसकी सीडलिंग करनी पड़ेगी। आने वाले वीडियोस में सीडलिंग से इस स्टेज तक कैसे आएंगे हम इस पर भी एक सेपरेट वीडियो करेंगे। इस वीडियो में हम इसकी टेक केयर पे बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे सनलाइट के ऊपर। तो आप इस प्लांट को अपने टेरेस पर उस जगह प्लेस करेंगे जहां पर मैक्सिमम सनलाइट आती हो। मिनिमम इस प्लांट को 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा बात करेंगे हम पानी के ऊपर। तो इस प्लांट को अपने आसपास ह्यूमिडिटी पसंद है, तो आप इस प्लांट में दिन में एक बारी सुबह दोपहर शाम जब आपका मन करे आप पानी लगाएंगे। आप ध्यान रखेंगे कि जो पॉटिंग मिक्स आपने लिया हुआ है वो पोरस होना चाहिए। पोरस से मतलब है कि पानी मिट्टी में रुकना नहीं चाहिए। आपने पानी लगाया एंड इट शुड ड्रेन आउट फ्रॉम योर ड्रेनेज होल। तीसरा हम बात करेंगे पेस्टिसाइड के ऊपर। तो ये प्लांट अपने आप में ही एक पेस्ट रिपेलेंट प्लांट है। पेस्ट को ये कैसे अपने आप से दूर रखता है, क्योंकि इसके फ्लावर में से एक खुशबू आती है जिसकी वजह से इसके ऊपर पेस्ट का अटैक नहीं होता है। तो हम इस पर किसी भी तरह के स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको क्या चीज़ ख्याल रखना है, किस बात का ख्याल रखना है कि आप अपने प्लांट में 1 से 2 फ्लावर जो हैं उसे आप रहने देंगे, उसे आप कभी भी तोड़ेंगे नहीं जब तक वो फ्लावर पूरी तरह से डेड नहीं हो जाते। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब फ्लावर ब्लूम होता है स्टार्टिंग में मैरीगोल्ड के प्लांट पे तो उसकी खुशबू बहुत कम होती है। जैसे जैसे वो मैच्योर्ड होता है उसमें खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और उस खुशबू की वजह से इस प्लांट में पेस्ट का अटैक नहीं होता है। तो आप अपने प्लांट में हमेशा 1-2 फ्लावर को मैच्योर्ड होने देंगे जिससे आपको इसमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। चौथा हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो अगर आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं अपने घर में तो आप इस प्लांट के लिए 90% रखेंगे नॉर्मल गार्डन सॉइल और 10% रखेंगे, 10% उसमें ऐड करेंगे या तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या मैन्योर। इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। एक बार पॉटिंग मिक्स बनाने के बाद आपने प्लांट लगा लिया, उसके बाद आप इस प्लांट को फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप इस प्लांट में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मैन्योर या कोई भी नाइट्रोजन रिच सप्लीमेंट डालते रहेंगे तो इस प्लांट में सिर्फ लीफ ही लीफ आती रहेंगी, वो फ्लावरिंग पे नहीं आएगा। तो एक बार पॉटिंग मिक्स बनाने के बाद आपने प्लांट इसमें शिफ्ट कर लिया, उसके बाद आप किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र को ऐड नहीं करेंगे। आप इसे अगर एनफ सनलाइट देंगे 4 से 6 घंटे की तो ये अपना खाना यूजिंग फोटोसिंथेसिस खुद ही बना लेगा और आपको इस प्लांट को फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात जो आप इसमें ख्याल रखेंगे कि इस एक प्लांट को, एक मैरीगोल्ड के प्लांट को 6 इंच का प्लांटर एनफ रहता है। आपको उससे बड़े गमले लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि वो कोई आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, क्योंकि ये एक सीजनल प्लांट है। तो जो सीजनल प्लांट होते हैं उसमें मैक्सिमम जो सीजनल प्लांट होते हैं उनके रूटिंग सिस्टम ज़्यादा डेवलप होते नहीं हैं। तो आप छोटे प्लांटर में भी ईजिली ये प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा। लास्ट में हम बात करेंगे कॉस्ट के ऊपर। तो अगर आप इस प्लांट को थैली में जो नर्सरी से मिलते हैं थैली में लगा लाएंगे तो आपको ये प्लांट 30 से 50 रुपए की रेंज में मिल जाएगा
और अगर आप 6 इंच के प्लास्टिक के गमले में लेंगे नर्सरी से तो आपको 50 से 100 रुपये की रेंज में डिफरेंट कलर्स में ये प्लांट नर्सरी में ईजिली मिल जाएगा। एक टिप, डेफिनेटली ये मैरीगोल्ड का प्लांट आपके टेरेस में कलर ऐड करता है। हम इस प्लांट को कैसे यूज़ करते हैं, अगर हम अपने टेरेस पर वेजिटेबल जब ग्रो करते हैं, क्योंकि विंटर्स में आमतौर से सब लोग वेजिटेबल ग्रो करते हैं अपने टेरेस पर, तो हम क्या करते हैं कि 2 प्लांटर रखते हैं मैरीगोल्ड के और उसके बीच में अपना वेजिटेबल का प्लांटर रखते हैं। इससे क्या होता है कि नेचुरली जो पेस्ट है वो वेजिटेबल वाले पौधे पे भी अटैक नहीं करता है। तो एक नेचुरल वे है पेस्ट रिपेलेंट का फ्रॉम योर वेजिटेबल प्लांट एज वेल। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये हनी बीज को अट्रैक्ट करता है, तो उससे पॉलिनेशन में वेजिटेबल प्लांट में हेल्प होता है। ये भी एक नेचुरल वे है। तो आप चाहें तो आप इस प्लांट का इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाय।